मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिल दौला देने वाले खबर सामने आया है। प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने के बाद प्रेमी ने शव को घर के भीतर ही सीमेंट कंक्रीट के चबूतरे में दफन कर दिया। दरअसल यह बात भोपाल का ही है। उद्यन दास लड़कियों को फंसने के लिए खुद को माइनिंग, तेल और हीरे का कारोबारी बताता था। उद्यन दास लड़कियों को बताता था कि खुद को दो मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है। वह बताता था कि उसकी कंपनियों का कारोबार भारत सहित चाइना, यूएस, यूरोप से लेकर यूएई तक फैला है। 6 साल में उसने 12 से ज्यादा लड़कियां बदली थीं। आकांक्षा भी सोशल साइट फेसबुक के जरिए 2007 में उद्यन दास से मिली थी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रहने वाले देवेंद्र कुमार शर्मा की 28 साल की बेटी आकांक्षा शर्मा बेहद खूबसूरत थी और मिलनसार लड़की थी। उद्यन और आकांक्षा एक दूसरे से पहली बार मेरठ में मिले थे। इसके बाद सोशल नेटवर्क फेसबुक पर इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी। आकांक्षा और उद्यन का मिलना जुलना होने लगा। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 23 जून 2016 को अचानक आकांक्षा विदेश में नौकरी मिलने की बात कहकर बांकुड़ा से भोपाल आ गई। आकांक्षा ने उद्यन दास के साथ लिव इन में रहने लगी। इस दौरान यह दोनों अमेरिका की यात्रा पर भी गए। अमेरिका में इन दोनों ने शादी भी कर ली। आकांक्षा ने कुछ फोटो भी अपने घर वालों को भेजी थी। आकांक्षा बात से परिवार वाले खुश हुए। उन्हें लगा कि आकांक्षा ने बड़ी सफलता हासिल की है। घर वालों को पता नहीं था कि आकांक्षा शादी कर लिया है, जिससे घर वालों को लगा कि वह सच में अमेरिका में ही रह रही है। लेकिन परिवार वालों इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी आकांक्षा के साथ आगे क्या होने वाला है। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। 7 साल तक दोनों और लिविंग रिलेशन में रहने लगे। ऐसा लग रहा था आकांक्षा उद्यम के प्यार में पागल हो गई हो। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। अमेरिका से लौटने के बाद दोनों भोपाल में रहने लगे। अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार वालों से बात करना बंद कर दिया। परिजनों ने काफी प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। आकांक्षा भाई ने आकांक्षा मोबाइल नंबर ट्रेस कराया तो लोकेशन भोपाल की निकली। परिवार के लोगों को शक था कि आकांक्षा उद्यन के साथ रह रही है। आकांक्षा का परिवार वालों ने दिसंबर 2016 में आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था। बांकुरा पुलिस भोपाल आई थी, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली थी। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी तो पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। उद्यन दास को आकांक्षा के चरित्र पर एक दिन शंका हुई। उद्यन दास ने पुलिस को बताया कि उसने आकांक्षा की किसी अन्य युवक के साथ एक फोटो देखी थी। आकांक्षा के खाते से कुछ पैसे भी निकले तो उद्यन को लगा कि आकांक्षा उसे धोखा दे रही है। इसको लेकर उसके और आकांक्षा में अक्सर झगड़े होने लगे। इस दौरान आकांक्षा अपने परिवार वालों से चैट पर लगातार बातें करती रही। 14 जुलाई को भी दोनों के बीच खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था। परिवार वाले भी यही समझते रहे कि उनकी बेटी अमेरिका में शादीशुदा जीवन बिता रही है। बहस होने के बाद रात में आकांक्षा सो गई, लेकिन उद्यन रात भर जागता रहा और मारने की प्लानिंग करता रहा। 15 जुलाई 2016 की सुबह वह आकांक्षा के सीने पर बैठ गया और तकिए से उसका तब तक मुंह दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने हाथ से उसका गला घोंट दिया। कमरे में रखे बॉक्स में उसकी बॉडी भर दी। उस बॉक्स को सीमेंट से भरकर उसने ताबूत जैसा बना दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आकांक्षा अपने एक दोस्त से फोन पर अक्सर बात करती थी। आकांक्षा के मर्डर के बाद वह बॉडी को दूसरे कमरे में ले गया। पुराना बॉक्स खाली कर उसमें शव डाल दिया। करीब 1 घंटे बाद उसने बॉक्स में सीमेंट का घोल भर दिया। उसके बाद उस पर चबूतरा सा बना दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उद्यन ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने घर के बेडरूम में ही दफना दिया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह मामला आकांक्षा की हत्या तक ही सीमित है, लेकिन जब पुलिस ने उद्यन दास के माता पिता के बारे में पूछा गया तो वह ठीक से जवाब नहीं दे पाए।
ऐसे में पुलिस को शक हुआ और फिर पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि मां इंद्राणी और पिता वीके दास की 2010 में हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को रायपुर स्थित उनके घर के बगीचे में दफना दिया गया था। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि मां अमेरिका में रहती थी, जबकि पिता की बीमारी से मौत हो गई थी, जबकि उसने पहले मां और फिर पिता की हत्या कर दी थी। उदयन दास ने माता पिता की मर्डर करने के बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए 7 साल तक अपनी मां के नाम पर पेंशन लेता रहा। फिर बाद में उन्होंने मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगे। उदयन दास अपने माता पिता और प्रेमिका आकांक्षा को सोशल मीडिया पर जीवित रखा था। वह उनके नाम के फेसबुक अकाउंट आपने ही चलता था, बेटा और जानू नाम से पोस्ट करता था। उदयन ने एक एक कर 3 हत्याएं ही नहीं की थी, बल्कि पुलिस से बचने और उनके नाम पर आने वाले पैसों को भी बड़ी चालाकी से निकाल लिया था। बताया जाता है कि उसके दिमाग में बचपन से ही माता पिता के खिलाफ गुस्सा भर गया था। पुलिस के अनुसार आकांक्षा को उदयन के राज का पता चल गया था, इसलिए वह घर लौटना चाहती थी। आकांक्षा ने ट्रेन का टिकट भी 12 जुलाई को बुक कराया था। आकांक्षा के रिश्तों का करीब 7 साल से चल रहा झूठ आकांक्षा को पता चल चुका था। जांच के दौरान उदयन दास ने अपराध कबूल किया और खुलासा किया कि उसने आकांक्षा की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसे पता चल गया था कि उदयन रायपुर में अपने माता पिता की भी हत्या कर चुका है। पुलिस को पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उससे पुलिस के हाथ पैर फूल गए। उसने अपनी मां इंद्राणी और पिता वीके दास की 2010 में हत्या कर उनके शव रायपुर वाले मकान के गार्डन में दफना दिए थे। उसने पूछताछ में बताया था कि मां अमेरिका में रहती हैं, जबकि पापा की बीमारी से मौत हो चुकी है, जबकि उसने पहले मां और फिर पिता की हत्या की थी। रायपुर में उसने खुद ही माता पिता के शव दफनाने वाली जगह पर निशान लगाकर बताया था। इसकी सूचना मिलने पर रायपुर पुलिस ने 2 शव बरामद किए थे। उदयन दास ने माता पिता की नौकरी और मकान से मिले पैसों के कारण वह अपने शौक पूरे करता था। उसे माता पिता के दिल्ली के एक फ्लैट से 10,000 रुपए, रायपुर के फ्लैट से 7,000 रुपए और साकेत नगर स्थित मकान के भूतल का किराया 5,000 रुपए प्रतिमाह मिलता था। इसके अलावा पिता के संयुक्त खाते में 8,50,000 रुपए की एफडी का ब्याज भी उसे मिलता था। उदयन के पिता वीके दास भेल में फोरमैन थे। उदयन की मां विंध्याचल भवन में एनालिस्ट की पोस्ट से रिटायर हुई थीं। मां की पेंशन लगभग 30,000 रुपए आती है। घर का किराए का रुपया और मम्मी का पेंशन का रुपया जितना भी आता था, सब कुछ उदयन दास अपने खर्च करता था। पुलिस ने उदयन दास को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। बंगाल के बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उदयन दास अब पश्चिम बंगाल की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।